हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। पिछले दो लेक्चर में हमने ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखा था और कंपोनेंट्स में हमने मीनू बार के बारे में पढ़ा था कि मीनू बार होता क्या है, क्या क्या है इसमें और कमांड्स हैं। तो ये सब हमने डिटेल से पढ़ा था। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि ऑटोकैड कंपोनेंट्स में क्या क्या है। टाइटल बार, विंडो बटन, मीनू बार, टूल बार, स्पेशल टूल बार, स्क्रॉल बार, ड्राइंग एरिया, कोऑर्डिनेट, कमांड स्टेटस बार, कमांड प्रॉम्प्ट, यूटिलिटीज़ कमांड एंड टास्क बार। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स है। तो हम मीनू बार के बारे में पढ़ चुके थे कि मीनू बार होता क्या है। ठीक, तो ये था मीनू बार जिसको हम पढ़ चुके थे। मीनू बार में होता क्या है। अब स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में हमें पढ़ना है कि स्टैंडर्ड टूल बार है क्या। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में आपका ये वाला जो आपका जो बार सेक्शन है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, और इस पे व्यू रहता है, ओपन रहता है, सेव रहता है, प्लॉट, प्रिंट, प्रीव्यू, कॉपी, पेस्ट, मैच प्रॉपर्टीज, जूम, टूल प्लेटर, डिज़ाइन सेंटर प्रॉपर्टीज़, वेरियस टाइप्स के इसमें कमांड है। ठीक है, तो इसी कमांड को देखेंगे कि इसका क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे से समझते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन में आपको ऑटोकैड का 2007 का आपको एक कंपोनेंट्स दिख रहा है, पूरे स्क्रीन में दिख रहा है। तो हमें अभी पढ़ना है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। सो 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। सो हम इसमें मैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार दिखा दे रहा हूँ कौन सा है। स्टैंडर्ड टूल बार इज दिस लाइन इज द स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये पूरा आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। तो इसी को हमें समझना है कि क्या क्या होता है। तो हम इसको हम ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर है उसमें जाके समझते हैं कि होता क्या है, किस कमांड का क्या वर्क है, क्या कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप भी समझते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑटोकैड 2013। ऑटोकैड 2013 में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड टूल बार को हमें समझना है क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, होल्ड कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि लेफ्ट साइड का जो है वो न्यू ऑप्शंस मीन्स कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई न्यू ड्राइंग बनाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस कमांड को। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं। सेकेंड है ओपन। सपोज़ कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उसको ओपन करना है तो आप Ctrl+O भी कर सकते हो या F1 प्रेस कर सकते हो, या डायरेक्टली इस कमांड पे जाके क्लिक करना है तो आपका जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका सेव करने के लिए, सेव को आपको पता है Ctrl+S। ठीक, ये आपका प्रिंट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, जो प्रिंट करना है उसको प्रीव्यू करना है, उसको देखना है कि आपको हाँ ये फाइनल है कि नहीं है। ठीक है, और ये आपका 3D ड्राइंग के लिए है। ठीक, सिमिलरली ये कट के लिए है। कट तो आप जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, कट करना है तो उसे हम इस ऑप्शंस के द्वारा हम कट कर सकते हैं। और ये है कॉपी करने के लिए, हम किसी इस कमांड का उपयोग करते हैं। और पेस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। पेस्ट मीन्स आपने जो कट या कॉपी किया है जो ऑब्जेक्ट को, उसको किसी स्क्रीन पे या कहीं पे आपको पेस्ट करना है सेम टू सेम, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब आपने सपोज कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट में कलर है, लेयर है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो ये पूरा प्रॉपर्टीज़ को आपको देखना है कि क्या क्या वर्क हुआ है। तो इस मैच प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, फिर उसके बाद इस मैच प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है। तो इसके द्वारा आप इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। ठीक है, और इसके द्वारा आप ब्लॉक को कोई ब्लॉक बना सकते हो, कोई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, करंट ड्राइंग में। और ये अंडू है, मीन्स कोई कोई काम किए हो उसको आपको कैंसिल करना है तो ये अंडू का उपयोग किया जाता है। अब ये होता है पेन। ठीक है, पेन एक टाइप का, सपोज कोई ड्राइंग बनाया हो या कोई स्क्रीन है तो मैं इस ऑप्शन के द्वारा पूरे स्क्रीन को या ड्राइंग को, अगर ड्राइंग बनाऊंगा तो ड्राइंग को भी मैं मूव कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। इस पेन एक हाथ की तरह होता है, हाथ की हथेली की तरह होता है। ठीक है, अब ये है जूम। जूम मीन्स आपको जो इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है, मीन्स
कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, तो इस ऑप्शन के द्वारा पहले उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे और इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वो आपका इंक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा, दोनों ऑप्शन रहता है। प्लस आपका इंक्रीज वाला है और माइनस जो है डिक्रीज वाला है, ठीक है। जूम विंडो, आपके इस विंडो पे जितना भी दिख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाया हो और उस विंडो में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस पर इस ऑप्शन के द्वारा, जूम विंडो के द्वारा आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, उसके साइज को मीन्स देख सकते हो इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। जूम प्रीवियस, पहले कोई आप ड्राइंग बनाया हो उसको जूम कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक। ये भी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए है। और ये डिज़ाइन सेंटर मीन्स किसी भी डिज़ाइन एनालिसिस को हम मैनेज कर सकते हैं। डिज़ाइन जैसे हो गया, ब्लॉक हो गया, हैचिंग हो गया, कलर्स हो गया, कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो कंटेंट, उसको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द दिस कमांड। एंड दिस वन इज द टूल पैलेट्स कमांड। अबे टूल पैलेट्स कमांड क्या होता है, आपके विंडो स्क्रीन पे जो बहुत सारे टूल्स हैं, ब्लॉक हैं, हैचेस हैं, ये सबको आपको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना एक बेस्ट फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड टूल पैलेट्स विंडो, ठीक है। और ये सीट मैनेजर जो सीट जो ओपन हुआ है उसको सेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये, और ये है आपका क्विक कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर भी रहता है। सो ऑल दीज कमांड्स आर द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। ये सभी कमांड आपके स्टैंडर्ड टूल बार हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टूल बार, ठीक है। तो आपके, जैसे मैं ऑटोकैड 2013 पढ़ा रहा हूँ, तो आपके ऑटोकैड 2013 है मान के चलो, ठीक है। ऑटोकैड 2013 में जितने टूल यूज़ हो रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, अप साइड हो, डाउन साइड हो, बॉटम साइड हो, किसी भी साइड हो, तो उस पूरे बार को, उस पूरे टूल बार को हम टूल बार कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये डायग्राम के द्वारा समझा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे ये ड्राइंग, ये है, ये वाला ड्राइंग एरिया है जहाँ से आप लाइन बना सकते हो, आर्क बना सकते हो, पेंटागोनल बना सकते हो, हेक्सागोनल बना सकते हो, आर्क बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, क्लाउड बना सकते हो, वायर बना सकते हो, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे आपके कमांड ऑप्शंस है। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन ड्रॉ एनी ड्राइंग। सो with the help of these commands you can draw any drawing and this is called draw toolbar। तो इसे हम कहते हैं draw toolbar, ठीक है। अब सपोज कोई ड्राइंग बनाया हो तो आपको, जैसे मान के चलो कि आप सपोज क्यूब बनाए हो, तो क्यूब का अपर पोर्शन इस टाइप दिखाना है, लोअर पोर्शन इस टाइप दिखाना है, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन इस वे में दिखाना है, उसका ओरिएंटेशन करना है, मीन्स आप उसको रोटेट करोगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन एडिट और मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस व्यू टूल बार, मीन्स यू कैन व्यू फ्रॉम दिस टूल बार। आप इस टूल बार के द्वारा आप व्यू कर सकते हो जो डायग्राम में आपका रिप्रेजेंट हो रहा है जिस फॉर्म में। तो ये होता है आपका व्यू टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार तो आप पढ़ चुके हो। अब ओ स्नैप टूल बार क्या होता है, ओ स्नैप अगर एक ऐसा ऑप्शन है, विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स you can draw any drawing with the help of this toolbar and this is the very useful command। इस कमांड के द्वारा आपको ड्राइंग बनाते बनाते ये कमांड जो है आपकी मदद करेगा कि कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, कौन सा कोऑर्डिनेट्स है। तो ये ओ स्नैप कमांड हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब ये तो है लेयर टूल बार है, यूसीएस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम्स टूल बार है, मीन्स ये आपके बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब ये स्टाइल टूल बार मीन्स आपका फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, डायमेंशनिंग जैसे कर रहे हो तो कौन सा फॉन्ट यूज़ करोगे, कितना साइज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल टूल बार हो गया, ठीक। जैसे मॉडलिंग टूल बार, अब मॉडलिंग टूल बार में जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं ये सब डायग्राम का आप यूज़ कर सकते हो। ये 3D नेविगेशंस है, ठीक। विजुअल्स स्टाइल्स टूल बार, तो यहाँ पे जो जैसा जैसा दिख रहा है, जैसे ये है मिरर का ऑप्शन, ये है अरे का ऑप्शन, ये है आपका एक्स वाई मीन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो शो हो रहा है वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा। तो ऐसे ये है आर्क में कमांड है, चैम्फरिंग है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं। इस विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स यू कैन एडिट और मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है।
तो ये बहुत सारे टूल बार कमांड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो अप साइड भी है, डाउन साइड भी है, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड में। तो जहाँ जहाँ पे टूल बार दिखेगा इस टाइप है, दीज टूल बार्स आर कॉल्ड वेरियस टूल बार्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बार। ठीक है, तो यही था। अब हम इसको इसमें भी देख लेते हैं। ये है टूल बार आपका ड्रॉ टूल बार, ये स्टाइलस टूल बार हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके कमांड हैं। ये लेयर्स टूल बार हो गए। तो ये सब आपकी टूल बार से कमांड है, जिसका आप जितने भी स्क्रीन में दिख रहा है टूल बार मीन्स इस टूल बार के द्वारा आप किसी ड्राइंग को आसानी से बना सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो ये होता है आपका टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोकैड कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम मीन्स ये यूनिट आपका अप्रोक्सीमेट लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग नहीं, अरे लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है यूनिट। ठीक है, तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आप यूनिट 1 में बस इतना ही पूछता है कि ऑटोकैड के इंट्रोडक्शंस, कैड क्या है, कैम क्या है, दोनों में डिफरेंस भी बता चुका हूँ कैड और कैम में। ठीक है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कैड के, कैम के, और कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोकैड जो आपके एग्जाम में आता ही है। तो आपको यही बस समझना है क्या होता है ऑटोकैड यूनिट 1 में, यही है। तो आपको आई होप कि ये पूरा यूनिट समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, with the help of my PPT, with the help of this various types of diagram। ठीक, तो ये था आपका आज के लिए यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।